हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ये वीडियो में देखेंगे सिलेक्शन ऑफ पीएलसी एंड सीपीयू। हम जैसे नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं कोई भी, तो उसके लिए हमको पहले पीएलसी और सीपीयू सिलेक्ट करना पड़ता है कि कौन से टाइप का हम पीएलसी यूज़ करेंगे ये प्रोजेक्ट के लिए। कौन सा पीएलसी कंफर्टेबल रहेगा, कौन सा सूटेबल रहेगा जो भी हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसके लिए। हम एक एग्जाम्पल के लिए, जैसे एक केमिकल प्लांट है तो उसका हम एग्जाम्पल लेंगे। केमिकल प्लांट हम जो बना रहे हैं तो उसके लिए हमको पीएलसी और सीपीयू सिलेक्ट करना है। तो कौन कौन सा जो पैरामीटर्स है वो अफेक्ट करेगा, कौन कौन सा पैरामीटर जो है हमको वो ध्यान में रख के उस पीएलसी का कंपनी और सीपीयू हम सिलेक्ट करेंगे। इसमें बहुत सारा अलग अलग पैरामीटर रहता है। जैसे हम फर्स्ट देखें, इसमें बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर रहते हैं कि जो हम फर्स्ट कंपनी या सीपीयू जो भी जिस कंपनी का सिलेक्ट कर रहे हैं उसका बेसिक पैरामीटर और उसका बेसिक जो कंडीशन है, सर्विस सपोर्ट है, स्पेयर अवेलेबिलिटी है, वो सब मिलता है कि नहीं है। क्योंकि ये पैरामीटर है बहुत इफेक्ट करता है। काफ़ी टाइम पे क्या है, सर्विस वगैरह नहीं मिलता है तो हमारा मशीन और प्लांट स्टॉप हो जाता है। तो इसके लिए फर्स्ट हमको जो सिलेक्ट कर रहे हैं कंपनी जिसका हम पीएलसी वगैरह ले रहे हैं, तो उसका ये सर्विस सपोर्ट ये सब है कि नहीं है वो भी चेक करना पड़ता है। जैसे हम बहुत सारे पैरामीटर है, वन बाय वन एक चेक करेंगे। जैसे जैसे फर्स्ट है प्राइस। प्राइस भी वेरी करता है, जैसे कंपनी कंपनी वाइज प्राइस अलग अलग रहता है। जैसे सीमेंस, एबीबी, एलन ब्रेडली, वो सबका प्राइस हायर साइड रहता है। जैसे डेल्टा और ये जो मित्सुबिशी है उसका प्राइस कंपेरेटिवली लो रहता है। तो हमारा जो बजट है उसके हिसाब से हम सीपीयू सिलेक्ट करेंगे। जैसे हमारा बजट ज़्यादा है तो हायर साइड सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज लोअर साइड वाला हम सिलेक्ट करते हैं। दूसरा हम मेन पैरामीटर रहता है सर्विस एंड सपोर्ट। कोई भी कंपनी का हम पीएलसी सिलेक्ट कर रहे हैं प्रोजेक्ट के लिए तो उसका सर्विस सपोर्ट कैसा है वो देखना ज़रूरी है। काफ़ी टाइम पे क्या होता है, उसका सर्विस सपोर्ट प्राइस कम रहता है लेकिन सर्विस सपोर्ट वगैरह नहीं मिलता है तो हमको बहुत प्रॉब्लम होता है। जैसे हमारा प्लांट में हम कभी बंद, कुछ प्लांट में प्रॉब्लम आया, कुछ ब्रेकडाउन आया, कुछ पीएलसी और स्पेयर रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आया, तो वो टाइम पे हमको सपोर्ट या सर्विस नहीं मिलता है तो हमारा प्लांट बंद रहता है, तो हमारा मेजर लॉस है। तो वो टाइम पे ये भी पैरामीटर देखना पड़ता है कि सर्विस एंड सपोर्ट उसका जो हम कंपनी सिलेक्ट कर रहे हैं, जो कंपनी का पीएलसी सिलेक्ट कर रहे हैं उसका कैसा है। दूसरा मेंटेनेंस। उसमें मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट कैसे रहता है, मतलब मेंटेनेंस ज़रूरी है कि नहीं है वो भी एक चेक करना पड़ता है। दूसरा रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी कैसा है पीएलसी का, जैसे हम सीमेंस वगैरह का रिलायबिलिटी अच्छा रहता है। नेक्स्ट है स्पेयर अवेलेबिलिटी। काफ़ी टाइम पे क्या रहता है कि हम पीएलसी तो परचेज कर लेते हैं, बाद में वो कंपनी बंद हो जाती है। काफ़ी टाइम के बाद वो अपना पीएलसी जो भी है वो अपग्रेड कर देती है, बार बार अपग्रेड करती है। तो हमको स्पेयर जो हम चाहिए वो मिलता नहीं है टाइम पे, प्लस जो स्पेयर मिलता है वो कॉस्टली मिलता है और स्पेयर मिलता नहीं है। तो वो भी पॉइंट है कि जो हमारा इजीली स्पेयर अवेलेबिलिटी है वो कंपनी का पीएलसी लेना चाहिए। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर अवेलेबिलिटी। काफ़ी टाइम पे जो पीएलसी हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसका सॉफ्टवेयर लाइसेंस वर्जन रहता है तो हमको परचेज करना पड़ता है। प्लस काफ़ी पीएलसी का हमको इजीली सॉफ्टवेयर मिलता नहीं है, तो वो भी हमको चेक करना पड़ता है कि जैसे कोई भी कंपनी हम जो भी सीपीयू ले रहे हैं तो इसका सॉफ्टवेयर वगैरह अवेलेबिलिटी कैसा है। नेक्स्ट है वर्किंग एनवायरनमेंट कंडीशन। मतलब हम जहाँ पे प्लांट लगा रहे हैं तो वहाँ का एनवायरनमेंट का अलग अलग रहता है, जिसमें टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी ये सब वेरी होता है। तो उसके हिसाब से वो जो हम पीएलसी परचेज कर रहे हैं वो एनवायरनमेंट में वो कंफर्टेबल है कि नहीं, वो पैरामीटर रेंज में आ रहा है कि नहीं, वो भी एक पॉइंट सिलेक्ट करने के टाइम देखना चाहिए। नेक्स्ट रहता है ट्रबल। नेक्स्ट हमारा है ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग में जब हम एक बार वन टाइम प्लांट इंस्टॉलेशन कमीशनिंग हो जाता है, उसके बाद रनिंग होता है तो बाद में काफ़ी टाइम पे अलग अलग ब्रेकडाउन आता है, प्रॉब्लम आता है। तो वो टाइम पे हमको इजीली ट्रबल शूट करने में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। सिस्टम थोड़ा इजी होना चाहिए, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। जैसे सॉफ्टवेयर है वो इजीली एक्सेस कर पाए, इजीली देख सके, तो ऐसा होना चाहिए। तो जो हमारा ब्रेकडाउन टाइम वगैरह है वो सब कम होगा। प्लस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। जैसे हम कोई भी सिस्टम पे हम इंस्टॉल कर रहे हैं तो काफ़ी टाइम पे उसके साथ बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लगाने रहते हैं। तो वो इंस्ट्रूमेंट का जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है और हम
और जो हम पीएलसी इंस्टॉल कर रहे हैं और वो पीएलसी के जो भी कंपनी का पीएलसी इंस्टॉल कर रहे हैं वो कंपनी का पीएलसी में वो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है कि नहीं है वो भी चेक करना चाहिए। जैसे काफ़ी इंस्ट्रूमेंट है वो मोड बस पे रहता है, प्रोफी बस पे रहता है, प्रोफीनेट पे रहता है, तो वो सेम प्रोटोकॉल है जो हम पीएलसी सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें है कि नहीं है वो भी ज़रूरी है। काफ़ी टाइम पे क्या होता है अलग अलग होता है तो हमको कम्युनिकेशन करवाने में बहुत दिक्कत रहता है। वो तो आपको कन्वर्टर वगैरह सब लगाना रहता है, वो सब प्रॉब्लम रहता है। तो हम जो भी पीएलसी सिलेक्ट करेंगे वो सेम कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होगा तो बेटर रहेगा, तो उसके हिसाब से सिलेक्ट। हमने जो प्रीवियस सब पैरामीटर देखा उसके हिसाब से जो सीमेंस का रहता है प्लस एलन ब्रेडली का रहता है वो बेटर रहता है दूसरे के कंपेयर में। ठीक है, नेक्स्ट हम जो भी है सपोज फॉर एग्जांपल हम सीमेंस का पीएलसी सिलेक्ट कर रहे हैं, तो अभी सीमेंस का पीएलसी सिलेक्ट करेंगे तो सीमेंस में भी बहुत सारे अलग अलग मॉडल रहता है, S7 200 300 400, और वो 300 है तो 300 में भी बहुत सारे मॉडल रहते हैं, 312 313 314 ऐसे। तो हम उसमें से कौन सा मॉडल सिलेक्ट करेंगे उसके लिए भी बेसिक पैरामीटर रहता है। जैसे हमारा फर्स्ट जो भी हम प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसमें नंबर ऑफ डिजिटल इनपुट आयोग कितना है, कितना हमको रिक्वायरमेंट है, प्लस एनालॉग इनपुट आउटपुट कितना रिक्वायरमेंट है, प्लस आपका फंक्शन मॉड्यूल उसमें रिक्वायर्ड है कि नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। जैसे हम ड्राइव वीएफडी है प्लस दूसरे इंस्ट्रूमेंट है वो कौन से टाइप के यूज़ किए हुए हैं। जो मैक्सिमम प्रोफीबस हो गए तो सब प्रोफीबस वाला यूज़ करेंगे सीपीयू, प्लस प्रोफीनेट वाला इंस्ट्रूमेंट सब होगा तो हम प्रोफीनेट का सीपीयू यूज़ करेंगे। नेक्स्ट रहता है मेमोरी साइज़, जो हमारा प्रोग्राम का साइज़ वगैरह कितना है, जो हम प्रोग्राम बना रहे हो ज़्यादा लंबा प्रोग्राम है तो जो मेमोरी साइज़ है वो ज़्यादा रहेगा वो सिलेक्ट करेंगे। दूसरा एक नेक्स्ट हमारा है स्कैन साइकिल टाइम और स्कैन टाइम। तो हमारा जो प्रोसेस है वो कैसा है, जैसे क्लोज लूप सिस्टम मैक्सिमम है कि ओपन लूप सिस्टम है, या हमारा जो प्रोसेस है वो लंबा है मतलब प्रोग्राम का लेंथ वगैरह वो ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम सीपीयू सिलेक्ट करेंगे। जैसे सब सब सीपीयू का स्कैन साइकिल टाइम अलग अलग रहता है, तो जो हमारा रिक्वायरमेंट है जो रेंज है उसके हिसाब अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट रहता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हम जो सीपीयू सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कि नहीं है वो भी चेक करना पड़ता है। जो भी सॉफ्टवेयर है उसको अकॉर्डिंग सपोर्टेबल है कि नहीं है। जो मैक्सिमम हम जो यूज़ करते हैं वो लेडर में ही करते हैं, तो लेडर लैंग्वेज वो सपोर्टेबल है कि नहीं है वो भी चेक करना पड़ता है। काफ़ी जो सीपीयू रहता है काफ़ी पीएलसी रहता है उसमें लेडर लॉजिक सपोर्टेड नहीं भी रहता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम S7 300 और S7 200 जो सीमेंस का पीएलसी है उसका एक कंपैरिजन देखेंगे। ठीक है, ये 300 S7 300 सीपीयू का कंपैरिजन है। अलग अलग सीपीयू में सब फंक्शन अलग अलग रहता है, जैसे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, मेमोरी साइज है और इनपुट आउटपुट रेंज है, वो सब अलग अलग रहता है। तो जो हमारा रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम सिलेक्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।